नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। सबसे पहले तो मैं क्लास 11th के लिए कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी सॉरी कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे वो काफ़ी जल्दी वीडियोज़ आएँ और आपके जो टॉपिक्स हैं वो ज़रा फास्ट चलें। तो आज हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा टर्म्स को समझना है। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होंगी, ग्राफ के डिटेल्स क्या रहेंगे, ग्राफ में टिप्स क्या रहेंगी, ग्राफ का फाउंडेशन क्या है, जिनको यूज़ करके हम किसी भी ग्राफ को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पहली बात करते हैं कि ग्राफ होता क्या है। आप जानते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। मान लेते हैं कि हमने उन क्वांटिटीज़ को इस तरह से, जो दो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिनको एक्सिस कहते हैं, इनके अलोंग आपने प्रेजेंट करना है। मान लेते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट को, आपने पढ़ा ना पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ वेरी होता हुआ देखना चाहते हैं तो एक एक्सिस पे रखिए आप टाइम को और एक एक्सिस पे रखिए आप डिस्प्लेसमेंट को। इसके आप साथ में यूनिट कह सकते हैं, ये सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट यदि मीटर में है तो ये मीटर लिख देंगे यहाँ पे। अब आपने देखना है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मान लो मैं यहाँ पर एक टेबल को फॉलो करूँ कि यहाँ पर एक टेबल हो कि टेबल में 0 सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड, देन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड एंड 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन मीटर कितनी होगी, वो डेटा हमारे पास पता हो तो मान लेते हैं कि x0 है t0 के ऊपर और वहाँ से फिर शुरू होता है, तो शायद कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए। ग्राफ का और भी शेप हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ है, सिंपल सा आइडिया कि दिस इज ग्राफ। इस ग्राफ से आप क्या क्या जानकारियाँ ले सकते हैं। तो हमने जो पढ़े ग्राफ इस चैप्टर में वो 3 तरह के ग्राफ पढ़े। आपने एक्सटी ग्राफ पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें फिर से 2 कैटेगरीज। नंबर 1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए लिखने में दोनों को हम एक्सटी लिखेंगे, लेकिन जब डिस्टेंस टाइम कहेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम कहेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से आप वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। वीटी ग्राफ जो होता है ये भी 2 तरह के होंगे। इसमें एक होगा स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रहे, स्पीड टाइम ग्राफ मतलब स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये तो नेगेटिव हो सकते हैं। सो दिस कैन बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरी तरह का ग्राफ यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसमें एक ही टाइप रहेगी। अब जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी a इज dv/dt। और इसी पैटर्न पे वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस इक्वेशन से आप ये पता भी लगा सकते हैं कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, उसका स्लोप निकालने से, रेट ऑफ चेंज निकालने से आप उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, उसका स्लोप निकालने से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो 4 बातें यहाँ पर और ऐड करते हैं और फिर आज का काम शुरू किया जाए कि स्लोप निकालने से 2 बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं और एक एरिया अंडर कर्व निकालने से 2 बातें हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। सो पहली बात करते हैं स्लोप की। तो यदि हमारे पास एक्सटी ग्राफ हो, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से व्हाट यू कैन फाइंड वेलोसिटी। इज इट, बात यहाँ भी हुई है। एक्सटी ग्राफ हो, उसका स्लोप निकालने से वी कैन फाइंड वेलोसिटी। इसी तरह से हमारे पास यदि वीटी ग्राफ हो, देन वी कैन से दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो ये 2 चीज़ें तो हमें पता यहाँ से लग गई कि जो ग्राफ दिया होगा वहाँ से दूसरी चीज़ कैसे निकालनी है। बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की। आप जानते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, यूनिट 12, दिस इज s और x भी कह लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या ऐसा कहा जाए कि यदि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, से दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, और ग्राफ ऐसा हो, कैसे होते हैं बाद में बात करेंगे इसकी, लेकिन ग्राफ ऐसा हो मान लीजिए, तो यदि हम इसका एरिया अंडर दिस ग्राफ निकाल दें तो दैट बिकम्स दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। दैट मीन्स वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर कर्व किसका, नंबर 1 यदि आप निकालते हैं वीटी ग्राफ का, इस वीटी ग्राफ का,
तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाता है और इसी पैटर्न पे इफ़ इट इज़ 80 ग्राफ और उसका आप निकालेंगे एरिया अंडर कर्व दैट इज़ वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज u प्लस ए टी, पढ़ा पहले भी आपने। अब देखिए v एंड ए टी, इनको मैच करिए ना आप। ए टी मीन एक्सेलरेशन इनटू टाइम दैट गिव्स यू वेलोसिटी। तो यदि हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो तो उसका एरिया अंडर कर्व जैसा भी हो वो निकालने से यू कैन फाइंड कि व्हाट वेलोसिटी इज देयर। तो ये चार बातें यहाँ से हमने यूज़ की। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ की जनरल शेप्स क्या क्या हो सकती हैं। तो शेप्स ऑफ आवर ग्राफ्स जो हम 11th क्लास में डील करने वाले हैं, तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं लेकिन हम स्पेसिफिकली 3 तरह की शेप से फोकस करेंगे। नंबर 1 इज़ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, उसका मतलब क्या हुआ, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इट इज़ लीनियर वेरिएशन, डायरेक्ट डिपेंडेंस जब भी होता है। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वांटिटी P है और P का डिपेंडेंस T के साथ डायरेक्टली है। दैट मीन जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे P भी बढ़ेगा, या ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं दे कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, या वो ऐसा हो सकता है, हाँ यहाँ पर P है यहाँ पर T है, ये P में जनरल फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग राइट। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। आप और लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई ऐसा ग्राफ हो जाए वो इस तरह का, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। आपने ऐसा नहीं करना है, ये एक बात करें, ये भी स्ट्रेट लाइन है। या फिर सिंपली ये हो, सिंपली ये हो, ये हो, ऑल दीज आर स्ट्रेट लाइन्स राइट। तो एनी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है उसमें ऐसा इक्वेशन होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा है फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लेते हैं मैं कहता हूं कि u इज इक्वल टू 0, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी u 0 हो जाए तो व्हाट इज v, v इज इक्वल टू 80। और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, आपको दिया जाए कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो क्या मैं ऐसा कहूं कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी डिपेंडेंस ऑफ v ऑन t। यदि मैं v में और t में ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ का शेप कैसा होगा, यू कैन क्लियरली सी v इज प्रोपोर्शनल टू t, दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ में भी ऐसी शेप ले सकता है, हो सकता है ये ऐसी शेप भी ले ले। एक और इक्वेशन पढ़ी है अपने मोशन में ही, एंड दैट इक्वेशन वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन में भी यदि माने u 0 हो, हम u को इग्नोर कर दें, तो s कितना आ गया, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यदि यहाँ पर भी a कांस्टेंट हो, इफ़ a इज कांस्टेंट, तो क्या s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। ऐसी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस के लिए हमारा जो ग्राफ होता है उसका शेप होता है पैराबोला। तो यदि हमें s का और t का ग्राफ बनाना है तो हम क्या कह रहे हैं, ग्राफ होता है पैराबोला। से दिस इज s एंड दिस इज t, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दिस ग्राफ कैन टेक दिस शेप और दिस ग्राफ कैन टेक दिस शेप। तो ऐसी जो शेप होती है, इस तरह की शेप, दिस इज कॉल्ड पैराबोला राइट। तो ये हुआ हमारा पैराबोलिक ग्राफ है ये। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस राइट। तो ये हुआ हमारा पैराबोला। तो पैराबोला जो होता है ये कब बनता है, व्हेन द डिपेंडेंस इज क्वाड्रेटिक। एक और तरह की शेप लेते हैं। अभी हमने 2 शेप्स पढ़ ली, नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 इज पैराबोला। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के ग्राफ की, विच इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइक ए बी इज इक्वल टू 1, और कोई भी ऐसा इक्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, यानी b बढ़ेगा तो a घटेगा एंड वाइस वर्सा। ग्राफ कैसा बने, तो ग्राफ ये होगा, इफ़ दिस इज़ a एंड दिस इज़ b फॉर एग्जाम्पल। हालांकि इस तरह के ग्राफ काइनेमेटिक्स में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, व्हेन b हैज़ वेरी लेस वैल्यू तो a का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एंड व्हेन b हैज़ हाईएस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा तो a का वैल्यू काफ़ी कम होगा। और एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैथमेटिक्स में आप इन शेप्स को पढ़ेंगे आगे जाकर डिटेल में। फिलहाल दिस आर द शेप्स। नंबर 1 पढ़ी हमने स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 पढ़ा हमने पैराबोला, एंड नंबर 3 पढ़ा हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में तो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इज सफिशिएंट, लेकिन स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन अभी होना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है और इक्वेशन देखिए ग्राफ को अपने कैसे कंपेयर करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस जो अभी टॉपिक को देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा ग्राफ टैकल करने में। अब हर ग्राफ आपसे कुछ कहना चाहता है
और काइनेमेटिक्स में सबसे कॉमन ग्राफ कौन से हैं? दीज आर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपसे क्या कहना चाहता है, वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y is equal to mx plus c. This is the equation of straight line. Some of you might have already studied this, लेकिन सभी के लिए अब यहाँ पर y और x के बीच ग्राफ है एक, राइट? वेरिएशन किस किस का हो रहा है? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो x का और y का जब वेरिएशन हो तो y यहाँ पर आएगा, राइट? एंड x, दिस इज x इज along the horizontal axis, राइट? अब दो चीज़ें यहाँ देख रहे हैं आप, वन टर्म इज m एंड अदर टर्म इज हियर c। c क्या होता है? तो मान लेते हैं कि इस ग्राफ को मैं लिखूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये ग्राफ कुछ ऐसी शेप ले रहा है। अब क्या देख रहे हैं? ऐसा आगे भी आ सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये 0 था, ये 1 है और 2, तो y एक्सिस को ये ग्राफ y इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये ग्राफ इस लाइन को, इस y एक्सिस को कट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस वैल्यू c इज इक्वल टू हियर। तो इस इक्वेशन के लिए आई कैन राइट हियर कि y इज इक्वल टू mx प्लस 2। ये हमें ये बता रहा है कि 2 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 ऊपर, यदि इफ इट इज -2 तो 2 नीचे आता। फिर दैट मीन जो ग्राफ है हमारा वो ऐसे नहीं होता, बेबी ग्राफ वो यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा होता। कैन यू गेट इट? तो 2 लिखने का मतलब हुआ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट, राइट? तो y इंटरसेप्ट इज दैट पॉइंट वेयर दिस ग्राफ कट्स इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज m हियर? m इज स्लोप। m इज स्लोप। स्लोप के बारे में पहले पढ़ा आपने। स्लोप क्या होता है? ढलान जिसे कहते हैं। स्लांट कितना है कोई चीज़, कोई सरफेस कितना स्लैंटिंग ले रहा है, कितना उसका इंक्लाइनेशन है। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है एंड यू आर प्लेसिंग वन प्लैंक लाइक दिस, राइट? और ये प्लैंक यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम कहते हैं कि इस लाइन का, किस लाइन का? जो ए बी लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसका स्लोप कितना है? स्लोप तो है, इसका ढलान तो है। यदि ये ऐसे होता, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये कोई भी एंगल नहीं बना रहा होता, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 0 हियर, तो इसका स्लोप भी 0 कहा जाता है। और स्लोप को हम लिखते हैं टेंजेंट थीटा की टर्म में। स्लोप का एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने कहा था, दिस इज टेंजेंट ऑफ थीटा। If theta is known, theta क्या हुआ? Theta is the angle between horizontal and that surface, right? So if theta is equal to 0, then what is slope? तो स्लोप क्या होना चाहिए? टेंजेंट ऑफ थीटा मीन tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 0। तो मानो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे नहीं होता, ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसे होता, तो यहाँ पर स्लोप कितना इसका हुआ? 0। यानी हमारी इस इक्वेशन में m का वैल्यू हो गया 0, स्लोप इज 0। और दूसरी बात, यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना हुआ? तो अब ग्राफ देखिए, ये 0 है, ये 1 है, तो हमारे इस केस में c का वैल्यू 1 होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ग्राफ, और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। क्या स्लोप 0 के अलावा पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो स्लोप को कब पॉजिटिव कहा जाए और स्लोप को कब नेगेटिव कहा जाए? एक बात तो आपने ये सीख ली कि स्लोप क्या होती है। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। एक ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ में मान लीजिए ये x है और ये y है, और मान लेते हैं कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, इसके स्लोप की बात करनी है, से दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है m है वो हुआ टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन ये √3 है, 1.732 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। इफ आई ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज टेंजेंट ऑफ थीटा? यू नो इट वेल, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये राइज और रन, इनका रेशियो कितना होगा? तो क्या ऐसा कहा जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू AM/OM? यदि हम ऐसा कह पाएँ तो इनका जो रेशियो हुआ वो हुआ 1.732। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर AM इज लार्जर एज कंपेयर टू OM। इनका जो रेशियो आ रहा है AM/OM दैट इज 1.732। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज दिस बाय दिस। यदि मैं इसको डेल्टा y कह दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज डेल्टा y एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा x, तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगी? दैट स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट?
और यदि ग्राफ हमारा कुछ इस शेप का हो, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ हो, तो यहाँ पर मे बी इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और है, यहाँ कुछ और स्लोप है, यहाँ कुछ और है. यू ड्रॉ वन टेंजेंट हेयर, राइट, यू ड्रॉ वन मोर टेंजेंट हेयर, यू ड्रॉ ए टेंजेंट हेयर. तो उस टेंजेंट का विद दिस हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बन रहा है, यानी क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर ढलान बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है यहाँ पर. तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, सभी पे स्लोप डिफरेंट है. तो यहाँ पर स्लोप पॉइंट ए पे कितना होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्लोप, राइट. इफ दिस इज y एंड दिस इज x वंस अगेन, तो a पर स्लोप कितना होगा, dy बाई dx. उस टाइम पे उस इंस्टेंट पे कितना स्लोप हो रहा है, तो उस टेंजेंट का स्लोप की बात होती है वहाँ पर, दिस इज dy बाई dx. और इसका यदि कोई सेट फार्मूला हो तो वी कैन गेट टू दैट क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल इफ इट इज dx बाई dt, दिस इज x एंड दिस इज t. हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो xt ग्राफ का स्लोप निकालने से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. इफ इट इज dv बाई dt, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो vt ग्राफ में उसका स्लोप निकालने से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा एंड सो ऑन, राइट. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको पता लग गया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन, एंड m का मतलब होता है स्लोप और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट. और बात करते हैं स्लोप. हमने कहा कि 0 हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि हाउ टू डिसाइड वेदर स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप इज नेगेटिव. जीरो स्लोप को तो कहना बड़ा इजी काम है, इसको देखना काफ़ी आसान काम है, लेकिन स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप इज नेगेटिव, इसको कैसे देखा जाए. आप एक ग्राफ की कल्पना करिए, से दिस इज वन ग्राफ, राइट, एंड से दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आप यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए ग्राफ, और आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं. व्हाट यू कैन सी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स इफ आई टेक टू इंटरवल, से दिस इज t1 एंड से दिस इज t2, सो इफ t2 माइनस t1 इज पॉजिटिव, क्या कहा हमने, आप आगे जा रहे हैं ना, मान लो दिस इज 4th सेकंड, दिस इज 10th सेकंड, तो 10 माइनस 4 इन 6 सेकंड में क्या हो रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, बात उसकी कर रहे हैं आप. तो व्हाट यू कैन सी, ये हुआ t1 के करस्पॉन्डिंग v1 और ये हुआ v2. t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है और v2 माइनस v1 भी पॉजिटिव है. तो इस केस में जो dv बाई dt होगा वो क्या आएगा, आप खुद देख लीजिए. दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव को पॉजिटिव से जब आप डिवाइड करेंगे आंसर विल बी पॉजिटिव. लेकिन यदि ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये से दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, और यदि ये ग्राफ लिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ देखिए, से दिस इज फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज सेकेंड वैल्यू. आप क्या देख रहे हैं, दिस इज t1 एंड दिस इज t2. t1 पे वेलोसिटी का वैल्यू v1 यहाँ था और t2 पे वेलोसिटी का वैल्यू v2 यहाँ पर है. ओके, तो t2 माइनस t1 तो पॉजिटिव ही हुआ ना, क्योंकि आपने रीडिंग नंबर 1 कब ली, मान लो 4th सेकंड पे ली. रीडिंग नंबर 2 कब ली आपने, मान लो 10th सेकंड पे ली. तो t1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू v1 है और t2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू v2 है. तो व्हाट इज v2 माइनस v1, देखिए अब ये वैल्यू मान लो 8 है और ये वैल्यू मान लो 3 है, तो 3 माइनस 5 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, v2 माइनस v1. जब टाइम ज़्यादा था उस केस में वेलोसिटी कम थी, ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव. कैन यू गेट इट, कि जब टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ वेलोसिटी घटती जा रही है. तो इस केस में v2 बाई v1, यदि v2 बाई v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 कहा जाएगा, विच इज कॉल्ड v बाई t, सो दैट विल बी नेगेटिव. तो यहाँ जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, दैट स्लोप विल बी नेगेटिव. तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और कितना समझ आया इसके लिए हल्का से एक टेस्ट कर लेते हैं. आप बताएंगे कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है या ये स्लोप नेगेटिव है. सो सी वंस अगेन, ये हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज v एंड दिस इज t, और ये स्लोप, बताइए स्लोप क्या है. ये हेयर m इज, आपको बताना है कि दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, ये स्लोप यहाँ पर हो गया पॉजिटिव. एक और तरीका देखिए थीटा की टर्म्स में, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज एक्यूट. ये आपको पहला तरीका बता दिया. अब दूसरी बात कर रहे हैं कि थीटा यहाँ पर एक्यूट है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट थीटा होगा वो पॉजिटिव आता है, दैट स्लोप इज पॉजिटिव. तो आपने टेंजेंट का जो 10th क्लास में एक टेबल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, देन tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3,
then tangent of 45 is equal to 1, the tangent of 60 is equal to √3 and tangent of 90 becomes infinity, यानी एंगल 90 हो जाए तो स्लोप इनफाइनाइट बन जाती है। यानी क्या मैं ऐसा कहूँ कि यदि ये स्लोप हो, ये ग्राफ है, मान लीजिए दिस इज t एंड दिस इज v, तो इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट के ऊपर व्हाट इज स्लोप, तो व्हाट इज एंगल, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 90 डिग्री, तो स्लोप इज इनफाइनाइट। यानी इस टाइम के ऊपर वेलोसिटी इज चेंजिंग इनफाइनाइटली, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। लेकिन दिस इज आइडिया दैट व्हाट यू मीन बाय इनफाइनाइट स्लोप। आई होप दिस इज क्लियर। एक और केस लेते हैं। अब बताइए कि अब स्लोप कितना है, बताइए व्हाट इज स्लोप, दिस इज v एंड दिस इज t। आप यदि इस लाइन को देखें कि व्हाट इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इस लाइन का, तो एंगल थीटा 0 हुआ, दैट मीन यहाँ पर स्लोप हुआ 0। तो कोई भी ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट हैज 0 स्लोप, एंड कोई भी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इट्स स्लोप विल बी इनफाइनाइट। एक और केस लेते हैं। अब बताएंगे आपकी ये स्लोप कैसी है। दिस इज अ स्लोप, दिस इज v एंड दिस इज t। व्हाट यू कैन सी कि t के बढ़ने के साथ v क्या हो रहा है, v घटता जा रहा है। इस t पर v का वैल्यू ये था, लेकिन t जब यहाँ पहुंचे तो ये कम हो रहा है और कम हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, दिस इज नेगेटिव स्लोप। और दूसरे एंगल से देखें तो दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा एंगल इज ऑब्ट्यूज, और टेंजेंट थीटा जब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हो तो दिस इज नेगेटिव, तो वहाँ से भी कंफर्म हुआ कि स्लोप जो होती है वो नेगेटिव होती है। एक और केस लेते हैं। अब बताएंगे कि नाउ इन दिस ग्राफ व्हाट इज द स्लोप, से दिस इज द ग्राफ, राइट, दिस इज t एंड दिस इज v, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मानिए कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, दिस इज अ ग्राफ नाउ। तो इफ दिस इज o एंड दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, हमें कहिए कि बताइए जी कि a b और c यहाँ पे स्लोप कैसे कैसे हैं। नाउ ट्राई टू सी दिस ग्राफ्स। हम चाहते हैं इन ग्राफ को देख के m यानी स्लोप और c यानी y इंटरसेप्ट के साइन क्या होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, उनका पता लगाया जाए। लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ग्राफ हैं कौन से ये। दीज आर पोजीशन टाइम ग्राफ्स। क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन एज्यूम नेगेटिव वैल्यूज आल्सो। तो जहाँ पर ये ग्राफ सभी क्वाड्रेंट्स में है, यानी यहाँ पर भी है, इस क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, जहाँ पर एस नेगेटिव है, दैट मीन ये वाला ग्राफ, इवन ऐसा ग्राफ कोई होता, जैसे यहाँ देखिए, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकते। दीज आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर एस नेगेटिव भी है ना। हाँ, ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एस पॉजिटिव ही है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। ये ग्राफ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये ग्राफ जो है दिस इज डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर एस इज नॉट पॉजिटिव, राइट। तो कौन सा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आपको समझ आ गई बात कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पर एस पॉजिटिव होगा, एस वहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा ग्राफ आपको दे दें कि इनमें से बताइए विच इज़ नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, राइट। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वहां पर नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। तो आइए अब देखते हैं इन सभी केसेस में कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्लोप एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यानी सी कितना है। तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे कहीं भी नहीं काट रहा है, जैसे ये काट रहा है, तो सी यहाँ कितना हो गया 0। एंड व्हाट अबाउट स्लोप, स्लोप इज पॉजिटिव, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एंगल थीटा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस थीटा एंगल इज एक्यूट, hence the slope is positive, c is 0 and slope is positive। यहाँ पे बताएंगे जरा m कितना है और c कितना है। पहले बात करिए व्हाट इज y इंटरसेप्ट, c कितना है, तो ये तो हुआ x नॉट, दिस इज x नॉट, राइट। एंड व्हाट इज स्लोप, आप देखिए ये लाइन है और इसका एंगल देखिए ना आप, ये विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, दैट मीन दिस इज नेगेटिव, tan थीटा इज नेगेटिव हेयर, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। यहाँ बात करते हैं व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ, दिस इज ओरिजिन, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे काट रहा है ये, दैट मीन वाई एक्सिस पे काट रहा है x0 के ऊपर, तो c is equal to x0। and what is slope, this line is horizontal, this is not making any angle with positive x axis,
दैट मीन्स स्लोप इज 0। यहाँ बात करते हैं व्हाट इज m एंड व्हाट इज c, व्हाट इज y इंटरसेप्ट। तो ये है y इंटरसेप्ट, यहाँ पर फिर से ये x0 है एंड स्लोप सीम्स टू बी पॉजिटिव। आप क्रॉस चेक कर लीजिए विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा विच इज एक्यूट, तो स्लोप इज पॉजिटिव हेयर। और यहाँ बात करिए, मान लो ये वैल्यू x0 है, तो यहाँ पर c क्या हुआ, c इज माइनस x0। देख रहे हैं आप, c इज नॉट x0 नाउ, c इज माइनस x0, तो y इंटरसेप्ट भी यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो हेयर c इज नॉट पॉजिटिव बट c इज नेगेटिव, c इज माइनस x0 एंड व्हाट द स्लोप। तो स्लोप देख लीजिए आप, इसको बढ़ा लीजिए लाइन को यहाँ पर एंड सी व्हाट इज एंगल, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, हैंस दिस स्लोप इज नेगेटिव। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात आपने ये सीखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में कौन सा ग्राफ डिस्टेंस टाइम होता है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में s की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। स्टेट पे रिफ्यूज करिए कि ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। इस डिस्कशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, एक काम करते हैं, y इज mx प्लस c इक्वेशन से लेट अस ट्राई टू राइट द जनरल इक्वेशन विच इज गवर्निंग दिस ग्राफ्स। ओके, y, व्हाट इज y, y क्या होता है, वो क्वांटिटी जो y एक्सिस पे है, दिस इज इक्वल टू s इक्वल टू m। व्हाट इज m, m इज स्लोप, चलिए वो तो स्लोप ही लिखिए आप फिलहाल, लेकिन बाद में इसको चेंज करते हैं, एंड x, व्हाट इज x, x इज दैट क्वांटिटी विच इज अलोंग x एक्सिस, दिस इज t, mt। व्हाट इज c, c इज y इंटरसेप्ट, और हमने कितना लिया वैल्यू उसका, हमने लिया है वो x0। तो क्या ऐसा कहा जाए कि जो s है, s मीन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम, वो क्या हुआ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, यानी यहाँ पर जैसे इस ग्राफ में देखा आपने, यहाँ पर जो x0 था, या इस ग्राफ में व्हाट इज x0, दिस इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वो, और आफ्टर सम टाइम व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज स्लोप इनटू टाइम। व्हाट इज स्लोप, किसका स्लोप, इस ग्राफ का, किस ग्राफ का, st ग्राफ का स्लोप। st ग्राफ का स्लोप आपने क्या पढ़ा, ds/dt पढ़ा आपने, स्ट्रेट लाइन में दिस कैन बी डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये होता है स्लोप। तो यानी ds/dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या ds/dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो क्या इसको v लिखा जाए, सो वी कैन राइट हियर दैट s इज इक्वल टू x0 प्लस vt वेयर v इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन इजिली राइट दैट s इज इक्वल टू x0 प्लस vt, राइट। यानी हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी पता हो, जैसे इस केस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्लियर था, आफ्टर सम टाइम what is the new displacement, we can easily find if the velocity is known and slope is constant here. You can see इन ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो ढलान है, जो स्लांट है, वो बार बार चेंज नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर स्लोप वाज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट इन ग्राफ जो हमने बनाया अभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट मीन यहाँ पे वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। जितने भी ग्राफ हैं ये सारे यूनिफॉर्म मोशन के लिए हैं। तो यहाँ से एक टर्म आती है कि व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं बाद में बात भी करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें बॉडी का वेलोसिटी चेंज ना करे। If the body is moving with a velocity of say 10 meter per second, is always moving with the same velocity. The velocity is constant. That means dv by dt. What is rate of change of velocity? If it is constant, constant does not change with time. That means acceleration in this case is zero. That means uniform motion में acceleration zero होता है। तो आपसे को बोले कि क्या एक freely falling body है, नीचे आ रही बॉडी, क्या uniform motion है? बिल्कुल नहीं। Why? Because this is under acceleration due to gravity. यहाँ पर a is equal to g, which is 9.8 meter per second square. तो acceleration zero कब होता है? बड़ा आइडियल केस है ये, जहाँ पर ऐसा मोशन जहाँ पर acceleration हो ही ना, acceleration zero हो जाए। So this is only possible when velocity is constant. So if you can design such motion where velocity is constant, acceleration is zero, that motion is called uniform motion, that either the body is going away from the reference point or the body is returning to the reference point. केस लेते हैं, दो तीन तरह के ग्राफ यहाँ बना सकते हैं हम। मान लीजिए दिस इज s एंड दिस इज t एंड वी आर सेइंग कि ये ग्राफ बन गया। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, रेफरेंस पॉइंट से हमारी बॉडी दूर जा रही है एंड द velocity is constant. And how we can say velocity is constant? This is the graph between s and t. So what is ds by dt? This is rate of change of displacement, ds by dt. Is it clear? And ds by dt क्या होता है? This is velocity. And this straight line remains the same. इसका slope, इसका slant, इसका ढलान change नहीं कर रहा है. That means जो velocity है वो change नहीं हो रही है. That means if the slope is constant, that means velocity is constant here. And if the velocity is constant, can we say rate of change of velocity is zero? Constant quantity का rate of change zero होता है ना, तो dv by dt क्या होता है? Acceleration. That means इस केस में
एक्सेलरेशन कितना हुआ 0। तो एक्सेलरेशन 0 ही तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा मान लीजिए कि ये बॉडी जब आपने t0 पे देखा तो बॉडी ओरिजिन पे नहीं थी, इट वॉज ऑलरेडी सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, मान लो यहाँ पर थी, एंड देयर आफ्टर बॉडी स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम यू, दिस इज एस एंड दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर भी सारी सेम बातें हैं, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, और यहाँ पर जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था वो भी कुछ था, मान लो वो x0 है तो ये x0 है ये, is it? And let us take one more case when the body is returning to the initial point. Say this is S and this is T. At T is equal to 0 से body is here, and जैसे जैसे time आगे बीतता जा रहा है, time is elapsing, what happens? This body is returning to the original point. इस सेकंड बॉडी यहाँ थी, नेक्स्ट सेकंड बॉडी यहाँ चुकी है, नेक्स्ट बॉडी यहाँ चुकी है, नेक्स्ट में यहाँ, नेक्स्ट में यहाँ, नेक्स्ट में यहाँ पर, दैट मीन दिस बॉडी इज रिटर्निंग टू ओरिजिनल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो खास बात ये है कि स्लोप कैसा है, द स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट माने व्हाट इज ds बाई dt, ये कांस्टेंट है, एंड ds बाई dt तो वेलोसिटी होता है, इसलिए यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव भी है क्योंकि ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 180, दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव स्लोप। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि कोई बॉडी हमारे सामने है तो पहला इमेजिनेशन क्या हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे थी बॉडी, ग्राफ कैसा था देख लिया आपने। नेक्स्ट इमेजिनेशन कैन बी दैट दिस बॉडी इज मूविंग। इफ इट इज मूविंग तो या तो हमसे दूर जा रही है या हमारी तरफ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दोनों केस में हमने कहा कि मान लीजिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसे ग्राफ बने, लेकिन यदि वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, दैट मीन बॉडी जा तो रही है लेकिन अभी स्लो और फास्ट और फास्ट और फास्ट, या अभी बहुत फास्ट फिर स्लो 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 रुक जाती है, यानी या तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं कि या तो एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म है या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर सुनिए कि थर्ड केस जो अभी हम करने वाले हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है? क्या व्यवहारिक लाइफ से ऐसे केसेस हैं? मैंने इस पेन को नीचे फेंका, दिस पेन इज कमिंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू, राइट। और आप एक बस का केस लीजिए, आप एक बस में जा रहे हैं, रोड खुला है, बस फास्ट जा रही है, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, आगे ट्रैफिक कंजेशन, ब्रेक्स लगानी पड़ गई, थोड़ा सा रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ, और एक्सेलरेशन जो पहले था वो कुछ और है, अभी कुछ और है। आगे मान लीजिए कि बस स्टॉप है, बस को रुकना पड़ गया, तो वहाँ पर रिटार्डेशन के कारण जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, फिर से वो बस चलना शुरू करेगी। दैट मीन्स ये केस हुआ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। पहले मैं बात करता हूँ आपसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। So in uniformly accelerated motion, obviously A should be uniform, A should be constant. Whether A is positive or A is negative, this is constant. एक बॉडी नीचे जा रही है, एक बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी, A may be positive, A may be negative, but this is the case of uniformly accelerated motion. यहाँ पे ग्राफ का शेप कैसा होगा, हम बात कर रहे हैं ST ग्राफ्स की, तो हम एक केस लेते हैं जहाँ पर ये S है और यहाँ पर T है, and the motion is uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मे बी नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो इट कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन दोनों केसेस में इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज, इट्स वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड शुड रिमेन कांस्टेंट। हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है ना। पहला केस लेते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, When velocity is increasing मतलब ये हुआ कि acceleration is positive, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस शेप का ग्राफ, this shape is for uniformly accelerated motion where acceleration is positive। तो यहाँ पर जो acceleration है वो पॉजिटिव है। आप क्या देख रहे हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए पॉइंट के ऊपर, ये स्लोप, इस जगह पे ये स्लोप और इस जगह पे ये स्लोप, तो व्हाट यू कैन सी दैट स्लोप इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नो नीड टू ड्रॉ द टेंजेंट्स हियर, यू विल ओनली शो दिस ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेयर ए इज पॉजिटिव। अच्छा, जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? सेकंड केस लेते हैं कि व्हेन ए इज नेगेटिव, इन दैट केस द वेलोसिटी विल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। दैट मीन जो ds बाई dt है, जो स्लोप है वो डिक्रीज करेगा।
यहाँ स्लोप बढ़ रहा था, अब स्लोप को डिक्रीज करना है, तो ग्राफ कैसा होगा, चलो मैं यही बना देता हूँ इसी के ऊपर। तो उस केस में व्हेन ए इज नेगेटिव तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। कैन यू सी? तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो ये टूवर्ड्स फ्लैटनेस जा रहा है ये। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट एसटी ग्राफ्स। एक और तरह से भी इस ग्राफ का आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि मानो मैं लेता हूँ यहाँ पर एक स्मॉल टाइम इंटरवल से दिस इज t1 टू t2, और यहाँ देखिए कि यहाँ पर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है। आप इतना ही टाइम इंटरवल के आगे लीजिए से दिस इज वन मोर टाइम इंटरवल, देख रहे हैं उतने टाइम है यहाँ पर, एंड हेयर यू कैन सी दैट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर, तो ये काफ़ी कम है। यानी इन द सेम टाइम इंटरवल एज यू गो अहेड द डिस्प्लेसमेंट इज लेस डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम इंटरवल। और इसी इंटरप्रिटेशन को हम चेक करते हैं पिछले वाले ग्राफ में। हमने जो ग्राफ लिया था अभी एसटी ग्राफ, दिस इज अवर एसटी ग्राफ राइट, जहां पर एक्सेलरेशन बस पॉजिटिव। ग्राफ का शेप कुछ ऐसा था। आप यहां चेक करिए इन दो पॉइंट्स पे बराबर टाइम इंटरवल पे, आप देखिए यहां पर इनको वाई एक्सिस पे लाइए। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। ये t1 है, ये t2 है, इस टाइम इंटरवल में ये है डिस्प्लेसमेंट। बाद में कहीं चेक करिए से मैं कहता हूं कि दिस इज फर्स्ट टाइम एंड इतने आगे चलते हैं इधर इतना, तो दिस इज आवर सेकंड टाइम राइट। और यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वाई एक्सिस के ऊपर, यू कैन सी व्हाट इज द न्यू डिस्प्लेसमेंट हियर, तो क्लियरली ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है राइट। तो अब क्या बोलेंगे कि ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट्स इन द लेटर टाइम्स, ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट इन द लेटर टाइम्स, दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है। और यहाँ पर स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट्स इन द लेटर टाइम, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। इज इट क्लियर? अब एक केस लेते हैं दैट व्हिच एसटी ग्राफ्स आर सिंपली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एसटी ग्राफ्स। आप देखिए हम कोई ऐसा ग्राफ बनाते हैं जहां पर ये एस है और यहाँ पे टी है, ये ग्राफ नॉट पॉसिबल। व्हाई? इस टाइम के ऊपर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस टेकिंग मैनी वैल्यूज, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। या फिर ये ग्राफ ऐसा ना हो, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, व्हाट यू कैन सी इस टाइम के ऊपर s का वैल्यू ये भी है एंड s का वैल्यू ये भी है, इस टाइम के ऊपर s का वैल्यू ये भी है और s का वैल्यू ये भी है। दैट मीन्स एट द सेम टाइम इट इज अज्यूमिंग मल्टीपल वैल्यूज, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ये भी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी है। एट द सेम टाइम टू डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट ये भी है एंड द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट ये भी है, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा शेप लीजिए, रफ सा शेप, ऐसा शेप नॉट पॉसिबल, ऐसा शेप नॉट पॉसिबल, तो ऐसे कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ही ग्राफ एक और लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पेसिफिकली गिवन दैट दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और यहाँ पर एस और टी का जो ग्राफ का शेप है वो कुछ ऐसा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? t जीरो के ऊपर, व्हेन टाइम वाज जीरो, say this was the distance, this is distance, say it is 40 मीटर, तो हम कह रहे हैं कि t जीरो के ऊपर s was equal to 40 मीटर। ओके, say after 5 सेकंड, this is after 5 सेकंड हम कहां पहुंचे हैं? हमने कहा है कि आप यहां पहुंच गए हैं, say this is 30 मीटर, that means t is equal to 5 सेकंड एंड s is equal to 30 मीटर। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? ध्यान रहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, यहाँ बॉडी इज नॉट रिटर्निंग टू इनिशियल पोजीशन की पहले 40 30 20 होता गया। नो, यहाँ पर t0 पे तो आप ऑलरेडी 40 मीटर तक चल चुके थे, आप चल रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस। और आफ्टर 5 सेकंड आप लगातार चल रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना। यदि आप चल रहे हैं और आप अभी आपका डिस्टेंस कवर्ड इज 40 मीटर, तो नेक्स्ट सेकंड पे 41 होगा ना, 42 होगा ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपका डिस्टेंस घटता जाएगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कवर्ड हमेशा इंक्रीज ही होता है। ये आप चल रहे हैं, अभी मैं 10 मीटर चला और चला थोड़ा सा 1 सेकंड, तो 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर ऐसे। तो ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है इफ इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बट इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तब ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है। इन दैट केस स्लोप इज नेगेटिव एंड द बॉडी इज रिटर्निंग टू द इनिशियल पोजीशन, हम ऐसा कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे ग्राफ ऐसे हो सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने देखना है कि एस यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर s का वैल्यू नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉडी ऊपर फेंकी, बॉडी को टॉस किया या फिर अपने बॉडी को ड्रॉप किया, और वहां पे जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए? दैट ग्राफ शुड नॉट टेक दिस वैल्यूज, वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो इसके ऊपर ऊपर ही आएगा। दैट मीन आप बोले कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर s नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है ये। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में s कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम में it can be negative, it can be positive, it can be zero. So this was all regarding ST graphs, or ST graph की slope से you could find the velocity. Let us go to the next graphs, and this is now VT graph. VT graph कैसा हो सकता है? वैसी शेप से देखें जैसे हमने पहले पढ़ी थी। Now you know everything. ग्राफ यदि velocity और टाइम में हो, and say this is the graph, this is the graph, लाइन यहीं पे है, इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना हुआ? 0 है ना। ये वेलोसिटी 1 2 3 4 है, ये है ही नहीं, ये 0 है। ये वेलोसिटी 0 मतलब दिस बॉडी इज एट रेस्ट। एक और केस लेते हैं जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसी बॉडी के लिए है which is moving at a constant velocity of say 10 meter per second. So velocity is remaining constant. Say this is 10 meter per second, and what you can see, टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। That mean here the motion is uniform motion, right? Velocity is constant here. Velocity का slope change नहीं कर रहा है. It can be anywhere, here, anywhere it can be there. लेकिन velocity का जो slope है वो change नहीं करेगा. Third possibility can be there कि जो slope है वो constant है. This is again V and this is T, VT ग्राफ। और अब क्या देखें, ऐसा ग्राफ बन जाए, या फिर आप देखेंगे कि ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए। इन दोनों ग्राफ का भाव एक ही है। इनफैक्ट यहां पर कुछ इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी भी थी, मान लो u है, यानी जब आपने t0 पे मोशन को स्टडी करना शुरू किया तो यहां पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ था, एंड thereafter the body is moving and this slope is constant. Slope is constant. Can you clearly see that here slope is constant? Slope constant माने कौन constant? This is v and this is t. This is dv by dt is constant. And dv by dt क्या होता है? Acceleration. That means acceleration is constant. यानी इस तरह के मोशन में acceleration तो है, लेकिन वो acceleration constant है। इसका मतलब हुआ कि यदि हमें ड्रॉ करना हो ग्राफ मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वहां ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इट कैन टेक एनी ओरिएंटेशन। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है इफ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड नेगेटिव आ रहा है, वो नहीं हो सकता। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जैसे मान लो मैंने बॉडी ऊपर फेंकी, तो बॉडी यहां से ऊपर गई, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स देयर, तो ये है वो हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया? 0, एंड देयर आफ्टर पहले जो डायरेक्शन था मोशन का वो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। हाईएस्ट पॉइंट से वापस आने के बाद अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, लेकिन सभी केसेस में एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ग्राफ हुआ हमारा किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं, दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया। इफ द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, देन व्हाट द शेप ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल। दो ग्राफ बनाते हैं, एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए और एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए। सो द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। व्हाट यू कैन सी, यहाँ पर स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन dv by dt इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस इज increasing acceleration. So this is accelerated motion where a is not constant, लेकिन a चेंज कर रहा है। लेकिन यदि मोशन ऐसा हो तो देखिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर स्लोप कितना है? ज्यादा है, यहाँ और कम हो रहा है, यहाँ और कम हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। वाई डिक्रीज? स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्लोप माने dv by dt डिक्रीज हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग एंड दैट मीन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे ग्राफ भी VT में हो सकते हैं, और VT में भी बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल हैं, पॉसिबल नहीं है। आपको सिंपल रूल पता लग गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह ही स्पीड टाइम ग्राफ भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर? और VT ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं? तो आप देखिए, यदि हमारे पास कोई एक VT ग्राफ हो, राइट, और ये ग्राफ है मान लीजिए, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप मीन dv by dt, दैट इज एक्सेलरेशन। तो VT ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन, राइट। दूसरी बात,
यदि आप इसका एरिया अंडर कर्व निकाल दें, बात पहले भी हुई थी, ये है इस ग्राफ के अंडर एरिया, सो ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया। मैं इसको नाम देता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज एम। तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया, एरिया इज 1/2, क्योंकि ट्राइंगल है ना ये, तो ट्राइंगल का वही फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ओ एम इंटू ए एम, तो हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज एरिया। और ये 0 है, मानिए दिस इज 6 सेकेंड एंड दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड से दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट करिए ना आप, ट्राइंगल का फॉर्मूला है लगाया आपने, पुट द वैल्यूज, व्हाट इज ओ एम, 6 सेकेंड, right? And what is AM? This is AM. This is 12 meter per second. 12 meter per second. तो second कट जाता है यहाँ पर. This is 2 3s are 6, 12 3s are 36. And this is meter. So 36 meter is the displacement in our case. So we can find displacement by finding the area under curve in the velocity time graph. This graph can be of any shape. This graph can be say of this shape. In that case, हम इस rectangle का area निकालेंगे, length into breadth. If this is velocity time graph, we can find S from this graph also. And if the body already has some initial velocity u, this is VT graph, and this is the initial velocity, and this is the shape of graph. Now see, complete this diagram. This is the area under graph. This is the area under this plot, right? So this is the shape of one trapezium. Is trapezium में these two sides are parallel, and these two sides are non-parallel. एक को A कहिए, एक को B कहिए, और बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऑल्टीट्यूड को आप D कह लीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम? दिस इज 1/2 एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दिस इज A plus B into perpendicular distance between these into D. This is how we can find area under curve or say displacement from the velocity time graph. सारी डिस्कशन आपको कितना समझ आई, ये चेक करते हैं। एक बॉडी ली हमने, एक स्टोन लिया, उसको ऊपर फेंका, इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। What is speed time graph and velocity time graph? होगा क्या? तो जब भी आप एक स्टोन को ऊपर फेंकेंगे, इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, लेकिन पहले इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी। इफ आई जस्ट ड्रॉप इट तो नीचे जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। मुझे इसको ऊपर भेजना है, देयर मस्ट बी सम इनिशियल वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात कि जब ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी घटना शुरू होगी, देन ये 0 होगी, एंड देन वहां से फिर ये बढ़ना शुरू होगी, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। पहले बात करते हैं कि व्हाट कैन बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। होगा ये भी वीटी ग्राफ, ये वी है और ये टी है, राइट? लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ है, तो मैं क्या शुरू यहां से करूं? यहां से शुरू करूं मतलब क्या हुआ, u is equal to 0 हुआ ये, तो दिस इज u is 0, velocity is 0, तो इनिशियल वेलोसिटी शुड बी देयर। से दिस इज 1 2 3 4 5, तो ग्राफ शुरू यहां से होगा। दूसरी बात, जब आपने इस बॉडी को फेंका तो ये मोशन कैसी है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे कैसा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, तो वीटी ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म तो ये ऐसा या फिर ऐसा बनेगा, देखे थे आप? ओके, यहाँ पर मोशन इज अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी विल चेंज बट एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv by dt is constant, that mean v is changing at a constant rate। तो क्या होगा, ये बॉडी टाइम के साथ, जब टाइम बढ़ेगा तो इसका स्पीड क्या हो रहा है, सोचिए, बॉडी यहां से कहां जा रही है, ऊपर, तो स्पीड इसका कम होता जा रहा है, फिर 0 भी होगा, दैट मीन्स कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। अब ये बॉडी कहां पहुंच गई, दिस इज विच पॉइंट, इस पॉइंट पे स्पीड 0 है, आपने यहां इस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, ये आपके हाथ में था अभी पत्थर, आपने इसको ऊपर फेंका और ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, एंड देयर आफ्टर इट विल मेक द रेप्लिका ऑफ सेम मोशन, वैसा ही नीचे को आएगा ये। तो क्या देखेंगे, टाइम के साथ साथ फिर से ये उसी एक्सेलेरेशन के साथ और ऑलमोस्ट जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था, आप ग्राउंड के बिल्कुल पास में है, उतनी वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी और मे बी ये उससे भी आगे चली जाएगी। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, दिस विल नॉट गो टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि स्पीड है और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। व्हाट इज द शेप ऑफ दैट ग्राफ? अब दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, दिस आल्सो वीटी ग्राफ, लेकिन यहां पर दिया है कि ये वेलोसिटी है, तो यहां पर भी अपने बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, दिस इज u, एंड देयर आफ्टर ये शेप आएगा, क्योंकि यहां पर भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई,
जहां पर आके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, देयर आफ्टर इट्स मोशन गेट्स रिवर्स्ड, दैट मीन द बॉडी मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो थी यदि पहले पॉजिटिव थी तो हालांकि उसका मैग्नीट्यूड वही है, तो हालांकि उसका मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू वही है, लेकिन इसका अब साइन चेंज होने वाला है। दैट मीन ग्राफ इज लाइक दिस। तो है ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन दिस गोज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ for a body which is being projected upwards. तो ऐसा ही केस एक और लेते हैं, when a ball is released from some height. जब आपने बॉल को किसी हाइट से रिलीज किया तो मेन पॉइंट क्या है, u is equal to 0. आपने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट नहीं की, u is 0. In that case, what will be the shape of VT graph? स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे कैसा होगा सोचिए। अब यहाँ पर VT ग्राफ में क्या होने वाला है, क्योंकि आपने बॉडी को रिलीज किया तो अंडर एक्सेलरेशन, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, A is equal to G, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल गो डाउन। इसका स्पीड लगातार बढ़ता जाएगा, फिर जाकर ग्राउंड पे जाकर स्पीड इसका मैक्सिमम होगा। और मान लीजिए कि यहाँ कोई एनर्जी लॉस नहीं है, बॉल इज कमिंग बैक एंड बॉल वापस आपके हाथ में आती है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड देयरआफ्टर दिस इज द ग्राफ, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ VT ग्राफ्स। बात करते हैं लास्ट ग्राफ्स की, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स की। एंड फाइनली बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स की। तो AT ग्राफ, where the variation is of the acceleration with time, in that case ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं। नंबर 1 केस कि जहां पर एक्सेलरेशन 0 है, व्हाट यू कैन सी हियर, एक्सेलरेशन इज 0, दैट मीन कैसा मोशन हुआ ये, यूनिफॉर्म मोशन, जहां वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, राइट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस केस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट केस when A is 0. Okay, so this is clear. बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। So next graph, again it is AT graph, and graph is like this. What you can see here, acceleration is positive और constant है, वो positive भी है और constant भी है, that means acceleration is not changing, it remains constant. Acceleration is constant. जैसे हम बात करते हैं motion और gravity, वहां पर मान लेते हैं मैं कहता हूं कि G is negative, तो what you can say, this is A and this is T, so here it is having some negative value. This is the value of acceleration to gravity here. Say this value is 9.8 meter per second square. Obviously this is acceleration. So this is uniform acceleration, जहां पर टाइम के साथ acceleration change नहीं कर रहा है। ओके, तो क्या acceleration change भी कर सकता है? Yes, कर सकता है। एक और तरह का ग्राफ बन सकता है, this is A and this is T and this is the graph. अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, the time acceleration is changing और स्लोप सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। क्या ये अलग भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी ग्राफ ना लीजिए आप, ऐसा रैंडम शेप ले लीजिए, इस तरह का शेप। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, दिस इज A and this is T, इट इज चेंजिंग, बट इज चेंजिंग एट सम वेरिएबल रेट। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने VT ग्राफ पढ़े, उससे पहले हमने ST ग्राफ पढ़े। हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से यू कैन डिराइव वन इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है ना, तो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वी कैन गेट वेलोसिटी। तो यदि हम इसका एरिया अंडर ग्राफ निकाल देते हैं, वी कैन गेट वेलोसिटी। सो बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर AT ग्राफ, बाय फाइंडिंग एरिया अंडर AT ग्राफ, व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़े, one is ST graph, other is VT graph, other is AT graph. Okay, AT graph में यदि हम एरिया अंडर कर्व निकाल देते हैं, we reach at velocity. VT ग्राफ का यदि हम एरिया अंडर कर्व निकाल देते हैं, we reach displacement, right? ST ग्राफ का यदि हम स्लोप निकाल देते हैं, we reach at velocity. और VT ग्राफ का यदि स्लोप निकाल दिया जाए तो we reach at acceleration. So this was all regarding these graphs जहां पे वेरिएशन टाइम के साथ था, लेकिन ऐसे ग्राफ भी हो सकते हैं जहां पर वेरिएशन किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज का हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का वेरिएशन v के साथ या फिर v का वेरिएशन s के साथ। ऐसे ग्राफ्स में क्या करना है आपने, तो यहां पर सिंपली जैसे मान लीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as एंड से u इज 0, तो क्या देख रहे हैं, s का वेरिएशन यहां पर किसके साथ है, v स्क्वायर के साथ है। जाहिर सी बात है ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी पैराबोला। तो यहां पर जो पते की बात है वो ये है कि चाहे वेरिएशन जिस मर्जी क्वांटिटी का हो, आपको उन दोनों के बीच में एक रिलेशन ढूंढना है और उस रिलेशन को फिर आपने जो इक्वेशन होती जनरल इक्वेशन, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c या फिर x इज इक्वल टू ab स्क्वायर, लाइक ऐसी इक्वेशंस, वहां से आपने कंपेयर करना है और वहां से डिसाइड करेगी कि वेदर द इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन और इट इज पैराबोला और इवन इट इज हाइपरबोला।
आई होप एवरीथिंग अबाउट ग्राफ्स इज नाउ क्लियर। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लास 11th के लिए पिछले कुछ दिनों में फ्रीक्वेंसी कम हो गया था लेक्चर्स देने का। कमिंग टाइम्स में आई विल ट्राई कि फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़े। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज टेक केयर।